students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 6, which is about fiber. Okay, let's start the chapter. So, see, clothes are our second basic need. We need them to cover our body. They protect our body from dust, dirt, heat, rain and cold. They make us look smart. So students, हमारी second basic need क्या है? Clothes. Because ये हमारी body को cover करते हैं. Clothes के through हम अपनी body को protect करते हैं from the dust, dirt, heat, rain and cold. And they also make us look smart. अब clothes जो हम usually wear करते हैं, ये किसके थ्रू? एक long फाइबर प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं. क्लोथ्स को हम फैब्रिक से बनाते हैं एंड फैब्रिक्स को फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है एंड फाइबर्स को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. अब फाइबर्स हमारे नेचुरल या मैनमेड हो सकते हैं. फाइबर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स एंड द अदर इज मैनमेड और सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, सी दे हैव गिवन यू अ टेबल. सी फाइबर्स आपके दो टाइप के, एक नेचुरल फाइबर्स, एक मैनमेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स भी आपके फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्लांट फाइबर्स एंड द अदर इज एनिमल फाइबर्स. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेचुरल फाइबर्स. एक ऐसे फाइबर्स जो हमको नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी कि या तो प्लांट्स या एनिमल से हमको ये फाइबर्स मिलते हैं, इनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को लैबोरेटरीज में केमिकल्स का यूज करके प्रिपेयर किया जाता है एंड ये जो प्रिपेयर्ड फैब्रिक है इसी को मैनमेड सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एक्सेट्रा. नाउ कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. अब नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है? सो नेचुरल फाइबर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आपके इजीली रिंकल नहीं होते. नेचुरल फाइबर्स इजीली फायर कैच कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी आपके नेचुरल फाइबर्स इजीली फायर कैच नहीं कर पाते, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स इजीली फायर कैच कर सकते हैं. नेचुरल फाइबर्स वाटर इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली. नेचुरल फाइबर्स में ज़्यादा आयरनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स में लिटिल यानी कि काफ़ी थोड़ी आयरनिंग की रिक्वायरमेंट होती है. सो अब बहुत वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है, लेकिन जो कॉटन क्लोथ्स है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले क्लोथ्स होते हैं. अब उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वी नो कॉटन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर. सो कॉटन क्या है? कॉटन आपका मोस्टली यूज फाइबर है. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है एंड कॉटन प्लांट जो बेस्ट ग्रो करता है वो ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में ग्रो करता है. इंडिया में कॉटन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब जैसे स्टेट्स में ग्रो किया जाता है. चलो, नाउ हाउ डू वी गेट कॉटन? अब हमें कॉटन मिलता कैसे है? सो बेसिकली पहले हमें जो कॉटन है वो कॉटन प्लांट से मिलता है. कॉटन प्लांट हमारे एक वार्म क्लाइमेट में ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है. ये क्या करता है? कॉटन प्लांट छोटे छोटे ग्रीन फ्रूट प्रोड्यूस करता है. ओके, जो लेमन साइज के होते हैं, इतने साइज के फ्रूट होते हैं जिनको कॉटन बॉल कहते हैं. कॉटन बॉल के अंदर ही सॉफ्ट वाइट फाइबर्स होते हैं जो कि सीड के अराउंड ग्रो करते हैं. जब ये फ्रूट मेच्योर हो जाता है ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है एंड जो ब्राउन बॉल होती है वो बर्स्ट होगी. बर्स्ट होने के बाद ओपन हो जाएगी एंड जो वाइट फाइबर्स है वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की तरफ. इन फाइबर्स को फिर सनलाइट में ड्राई किया जाता है, ये फ्लफी हो जाते हैं एंड इनको हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है. मशीन्स भी आप यूज कर सकते हैं इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, बट जो बॉल्स हैं वो एक टाइम पे सारी राइप नहीं होती है. फिर पिकिंग के बाद क्या होता है? कॉटन एंड जो सीड्स है उनको सेपरेट किया जाता है मशीन्स के थ्रू, जिन्हें हम गिनिंग कहते हैं. एंड गिनिंग प्रोसेस में जो सीड्स है उनको क्या प्रॉपर्ली कॉम्ड आउट किया जाता है एंड वेसल के अंदर कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद आप इसे बंडल्स में प्रेस करते हैं जिन्हें बेल्स कहते हैं. एक बेल का जो वेट होता है वो 200 kg होता है. ये बेल्स जो है कॉटन्स की, इनको क्लीन किया जाता है एंड यार्न में स्पन किया जाता है. एंड जो प्रोसेस है यार्न मेकिंग का, इसी को क्या कहते हैं आप? स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं. फिर जो यार्न है उसको फैब्रिक में वोव किया जाएगा. वीविंग को हम हैंड लूम्स के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपके हैंड या पावर लूम्स या फिर मशीन्स के थ्रू ऑपरेट करी जाती हैं. एंड जो फिनिश फैब्रिक है अब वो रेडी है टू मेक क्लोथ्स और अदर थिंग्स. कॉटन के क्या क्या यूजेस है? कॉटन को आप क्लोथ मटेरियल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक टेक्सटाइल एंड गारमेंट. उसके अलावा हम इसे सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं, लाइक रेयॉन. गन कॉटन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. मैट्रेसेस, पिलो, क्विल्स, कुशन, इन सब के अंदर कॉटन को फिल करने के लिए यूज किया जाता है. सर्जिकल एंड मेडिकल यूज भी होता है कॉटन का. ओके,
नेक्स्ट इज जूट। जूट को स्टूडेंट्स हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसमें क्या, एक लो लैंड एंड काफ़ी सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में जूट असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड जो लो लाइंग एरिया होते हैं अराउंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वहाँ ग्रो किया जाता है। जूट प्लांट को हम पटसुन भी कहते हैं। अब जूट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? सो जूट को हम जूट प्लांट की स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। ये प्लांट आपका 6 to 12 फीट हाइट का होता है। फाइबर्स जो है जूट के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट जब मेच्योर हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, प्लांट को कट किया जाता है, टाई करने के बाद इसको सन लाइट में रखा जाता है फॉर सम डेज। ओके, फिर उसके बाद हम इसको वाटर में रखते हैं, जो इसके फाइबर्स हैं, जब तक ये अच्छे से सड़ नहीं जाते हैं, अंटिल दे डू नॉट गेट रॉट, तब तक हम इन्हें पानी के अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद जो लॉन्ग लाइट इनर वुडी स्टेम है, उसको फाइब्रस आउटर पार्ट से सेपरेट किया जाता है बाय द हैंड्स, और इसी फाइब्रस पार्ट को फिर बंडल्स में टाई करके सन में ड्राई किया जाता है। जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसको स्पिन एंड वो किया जाता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट? जूट के क्या क्या यूजेस हैं? सो जूट का यूज हम करते हैं गनी बैग, सैक, कारपेट, कर्टेन बनाने के लिए। इससे आप कोर्स, क्लोथ या रोप्स बना सकते हैं, डोरमैट, डेकोरेटिव आइटम, फैब्रिक, इन सभी पर्पसेस के लिए जूट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वूल। वूल एक ऐसा फाइबर है जो कि शीप के हेयर से मिलता है, एंड यूजुअली ये इसका काम क्या है, हमें वार्म रखने का। शीप के जो हेयर है उनको उनकी बॉडी से रिमूव करके क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है एंड यार्न में स्पन किया जाता है। फिर इसके थ्रू हम स्वेटर, शॉल, सॉक, कैप, ग्लव्स बनाते हैं। वूल हमको कैमल से भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट फाइबर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से, जो कि एक तरीके का इंसेक्ट होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शाइनी फाइबर है जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखता है। इसको हम साड़ी, सूट, टाइज, स्कार्फ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक गुड ऑब्जर्वेंट है ये हीट का। सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है, जिसके थ्रू भी ऑब्टेन सिल्क। ओके, दिस इज योर सिल्क वॉर्म। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट इज फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स का यूज़ किया जाता है लिनन बनाने के लिए। इससे काफ़ी हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, लाइक जैकेट, बेडशीट, टेबल क्लॉथ एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉयर। कॉयर आपके कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे बनाया जाता है। इसके थ्रू रोप, मेट्रेसेस, डोर मैट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज यार्न टू फैब्रिक। सो हमें जो यार्न है वो फाइबर से मिलता है, एंड यार्न का यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। सो इस तरीके से जो फैब्रिक है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर 1 इज वीविंग एंड द अदर इज निटिंग। ओके, वीविंग क्या है? वीविंग में दो सेट जो यार्न्स के होते हैं उनको अरेंज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। इसको आप बाय हैंड या मशीन्स किसके थ्रू भी कर सकते हैं। जब यार्न को हम हैंड के थ्रू वोन करते हैं, ये आपके लूम्स पे किया जाता है, जिसको आप हैंड लूम्स कहते हैं। एंड जब इस वीविंग को आप लूम्स पे ही करते हैं, लेकिन ऐसे लूम्स पे जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करते हो, दैट इज पावर्ड लूम। ओके, फिर जो यार्न की लेंथ वाइज सेटिंग होती है इसको वॉर्प कहा जाता है, एंड जो विड्थ वाइज सेट होता है यार्न का उसको वेफ्ट कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज निटिंग। निटिंग को हम एक सिंगल थ्रेड का यूज करके करते हैं, यानी कि उसमें हम यार्न्स को लूप में कन्वर्ट करते हैं, या तो निडल्स के थ्रू या फिर किसके थ्रू? मशीन्स के थ्रू। दिस इज how the knitting is done. Okay, chalo. So the chapter is completed. I hope you all are very clear with this chapter. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.